नमस्कार फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लिंग का सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के हिंदी में दो होते हैं। लिंग हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग सभी जानते होंगे, जो पुरुष जाति का बोध कराए, जो पुरुष वर्ग का बोध कराए। स्त्रीलिंग जो स्त्री वर्ग का बोध कराए, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए हम पहचानते हैं कि पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समूहवाचक संज्ञा को लेते हैं, जो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मंडल, समाज, वर्ग। अक्सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम वाक्य में प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अक्सर जो है पुल्लिंग, अगर कोई चीज़ बोला जाए गया, तो अगर या आए तो वहाँ पे पुल्लिंग होता है, और ई आई गई तो वह स्त्रीलिंग होता है। हमेशा पहचानने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि उसको वाक्य में प्रयोग करके पहचाना जाए कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहले हम समूहवाचक संज्ञा को देख लिए। भारी और बेडौल वस्तुएं, जो भी आप समझ लें कि बेडौल क्या होते हैं, जो जूता। फिर दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि। और इसमें से कुछ अपवाद है जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनवरी, मई, जुलाई। फिर आ जाते हैं पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियामा। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम। देशों के नाम, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, बुध, बृहस्पति आदि, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। फिर धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, ये सब पुल्लिंग आते हैं। वृक्षों के नाम, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, बरगद आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम, गेहूँ, बाजरा, जैसे अपवाद इसमें भी है। मक्की, मक्का, ज्वार, अरहर, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। रत्नों के नाम, नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक, हीरा आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे फूलों के नाम, गेंदा, और जितने फूलों के नाम हैं सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। फिर देशों और नगरों के नाम, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। द्रव पदार्थों के नाम, जैसे शरबत, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद है, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। द्वीप में देखते हैं, अंडमान, निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंड, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सागर में देख लिया जाए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर, ये सब महासागर जितने भी हैं कि इसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और जैसे हम देखते हैं वर्णमाला के अक्षर, क, ख, ग, घ, त, थ, आ, ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के अंग में लगभग पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, घुटना, दांत आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। जैसे अपवाद, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, स्त्रीलिंग। फिर आकारांत संज्ञा, जिसके पीछे आ हो, आकारांत संज्ञाएं, जैसे गुस्सा आ, चश्मा आ, पैसा आ रहा है ना, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे दान, खान वाला आदि से अंत में, जैसे होता नहीं है, जैसे खानदान, पीक दान, दवा खाना, जैसे दान आए, खाना आए, वाला आए, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। जैसे दूध वाला, जेल खाना, दवा खाना। फिर ये सब पेपर वाला, ये सब किस में आएगा? सब पुल्लिंग में आएगा। जैसे अ, आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाले पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ का खेल, रेल, उसके बाद द्वार, ये सब आ रहा है ना लास्ट में, तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे आ, लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, ये सब किस में आएगा? पुल्लिंग में आता है। आओ, पुलाव, दुराव, बहाव, पा, बुढ़ापा, मोटापा। फिर पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन का, लेखक, गायक, बालक, नायक, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। तो ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ये सब किस में आएगा? सब पुल्लिंग में। आवा,
भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, ये सब किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। फिर औड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, ये सब की किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा सदैव ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि, ये सब सदैव हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे बालक, कौवा, कवि, साधु आदि। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग बताया गया, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आइए हम पहचानते हैं कि जैसे स्त्रीलिंग कितने कितने शब्द होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग करती है, जैसे मक्खी, कोयल, मैना, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। जैसे कोयल हमेशा ये नहीं है कि कोयल का कोयली हो जाएगा, कौवा होता है, कौवा का कोयल होता है। जैसे कौवा हमेशा क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग रहता है, और कोयल हमेशा स्त्रीलिंग। समूहवाचक संज्ञा जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि, ये सब क्या हुआ? सब स्त्रीलिंग में आएगा। फिर प्राणीवाचक संज्ञा जैसे संतान, सौतन, धाय, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि, ये सब किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। फिर नक्षत्र, रेवती, चित्रा, भरड़ी, रोहिणी, चित्रा, ये सब किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। बोली में मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि किसमें आएगा? सब आएगा स्त्रीलिंग में। फिर पुस्तकों के नाम लगभग आ जाते हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे कुरान, रामायण, गीता, ये सब भी स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। और भी हम स्त्रीलिंग को देखते हैं तो नदियों के नाम जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि, ये सब किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग में। भाषाओं व लिपियों के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, जर्मन, बंगाली, फारसी, ये सब किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी। अपवाद में ये तो सब स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन अपवाद ये सब पुल्लिंग में आएगा। हलवा, आचार, रायता आदि। अभी हम थोड़ी ना बोलेंगे कि हलवा खाई जाती है, हमेशा ही बोलेंगे ना हलवा खाया जाता है। अभी हम थोड़ी सब्जी लाया जाता है, सब्जी लाई जाती है। तो हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। अब ईकारांत वाले शब्द जिनके लास्ट में ई आए, ई जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, जिसमें ई आए वो सदैव हमेशा किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। नोट, जैसे हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। जैसे यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ भाषा, कविता, प्रजा, ये सब स्त्रीलिंग में। ता गीता, ममता, लता, संगीता। जैसे आई सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई। आवट का सजावट, बनावट, लिखावट। इया का कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, खटिया, ये सब किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। आहट चिल्लाहट, घबराहट, कड़वाहट। फिर या छाया, माया, काया। फिर आस का खटास, मिठास, प्यास आदि, सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अभी उसमें हम बताया गया, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलके, थोड़ी आदि, ये सब किस में है? स्त्रीलिंग में आएंगे। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, कैंट। फिर उसके बाद पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, नथ, बिंदी। फिर कंघी, अंगूठी, हंसुली, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, चाय, काफ़ी, चीनी आदि स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे विशेष कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुल्लिंग दोनों रूप में किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। अभी थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ ये राष्ट्रपतियाइन है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे स्त्रीलिंग राष्ट्रपति का हमेशा महिला राष्ट्रपति ऐसे कहेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, फिर सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर आदि सब किस में होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, जो भी कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।